नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल शेयर बाज़ार संसार में। और शेयर बाज़ार संसार की अगली कड़ी में हम आपका स्वागत करते हैं। और अभी हाल में ही मुझे श्री बांके बिहारी जी के मंदिर जाने का और उनके दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला और अच्छे से दर्शन हुए। तो वहाँ पे मैं जब था तो मैं एक चीज़ सोच रहा था, या यूँ कह सकते हैं कि मेरे मन में एक ख्याल आया कि जिस तरह से भगवान को पाने के बहुत से रास्ते हैं। लक्ष्य तो भगवान ही है, नो डाउट, लेकिन सबके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। कोई कैसे भक्ति करता है, कोई मंदिरों में जाता है, कोई मस्जिदों में जाता है, कोई गुरुद्वारे में, चर्च में अलग अलग तरीके से भक्ति करता है, कोई रात पूजा पाठ करता है, कोई किसी तरीके से करता है। सबके अपने अपने तरीके और सब होने चाहिए, जिसको जिस पे जो रम जाए। इसी तरह से लेकिन अंतिम लक्ष्य सबका क्या है? भगवान पाना। इसी तरह से हमारा शेयर मार्केट भी जो होता है, इसमें भी क्या है कि इसके लक्ष्य प्राप्त करने के तरीके अलग हो सकते हैं। लक्ष्य तो सबका एक ही है, वेल्थ बनाना, पैसा बनाना, प्रॉफिट बनाना। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, स्ट्रेटजीज अलग अलग हो सकती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उसकी स्ट्रेटजी अच्छी है, उसकी खराब है, उसकी अच्छी, उसकी खराब है। आप जिस भी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं, जिस भी तरीके से आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, आपको कंटिन्यू उस पर वर्क करना चाहिए। उसी में आपको अपने आप को सुधार करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और उसी रास्ते पे चलना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही है, बहुत से रास्ते हैं। जैसे मैं ये एक रास्ता बता रहा हूँ जो मैंने सीखा है, मैंने जिसको अनुभव किया, जिसमें मुझको फ़ायदा हुआ। इसी तरह से आपके अपने हो सकते हैं, अन्य लोगों के अपने हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है, जैसे भगवान को प्राप्त करने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन अंत में पहुँचना सबको एक ही जगह। उस तरह से शेयर मार्केट में भी आपको अपने लक्ष्य को, अपनी वेल्थ को प्राप्त करने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन अंत में आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि वेल्थ क्रिएशन, प्रॉफिट होना चाहिए और पैसा बनना चाहिए। अगर पैसा नहीं बनना है तो कोई मतलब नहीं कि दिन रात हम चार्ज देके दिन रात सब कुछ करें, उसका कोई औचित्य नहीं है। चलिए आज की कड़ी में आज एक टॉपिक को लेके चलते हैं हम। चार्ट ऑफ द वीक कह सकते हैं कि इस हफ्ते का जो चार्ट है हमारा वो क्या होना चाहिए। तो मैंने बहुत से चार्ट से देखा तो BSE पे नज़र गई मेरी, और BSE का चार्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, BSE ने एक लगातार आउट परफॉर्म स्टॉक रहा है और परफॉर्मेंस दी है। इसके बाद यहाँ पे आके यहाँ पे हम कर्सर रखिए, ये वीकली चार्ट है। 2 जून 2025 को इसने क्लोजिंग बेसिस पे हाई लगाया था 2934 रुपए का। 2934 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे हाई लगाया था 2 जून को। उसके बाद से 2934 से आ गया था आपका ये समथिंग, यहाँ पे अगर हम देखें तो 2000 रुपए तक आ गया। 2900 से 2000 अच्छा खासा करेक्शन किया और फिर वहां से ये चाल हुई। फिर उसी लेवल के आसपास देखिए पहुंचा। अगर इसको हम कन्वर्ट कर दें लाइन चार्ट में, ठीक देखिए उसी के आसपास रहा। फिर नीचे क्या, इस हफ्ते हम देखें जो ये हफ्ता कल हमारा कंप्लीट हुआ है, बंद हुआ है, इस हफ्ते में ये इस लेवल को करीबन 6 महीने की, 6 क्यों, जून से अगर हम काउंट करके करीबन 8 महीने की अंडर परफॉर्मेंस को तोड़ते हुए ये इसने इस लेवल पे ब्रेकआउट दिया है। तो ये चार्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और भी अगर हम पैरामीटर्स देखें और भी जो इंडिकेटर्स हैं उनको देखें तो उनको भी देखने में लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ एक नई चीज हो रही है, ये नई टेरिटरी में जाने के लिए तैयार हो रहा है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे संभावित लक्ष्य क्या हो सकते हैं, तो संभावित लक्ष्य की अगर हम बात करें तो इसमें एक फिबोनाची हम डाल देते हैं। तो चलिए फिबोनाची डाल देते हैं। और उससे पहले एक चीज ध्यान रखिए कि हमारा चैनल किसी भी तरह की कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं देता है, किसी तरह की कोई टिप्स को नहीं देता है। हमारा जो चैनल है ये एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है, किस तरह से चार्ट्स को हम समझते हैं, चार्ट के पैटर्न को समझते हैं, उनसे हम टारगेट निकालने की, स्टॉप लॉसेस को निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे केवल एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, चार्ट की रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, किसी तरह की कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एक डिस्क्लेमर है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। जो बाजार है, बाजार में जो निवेश होता है जोखिमों के अधीन होते हैं, तो किसी भी तरह का निवेश करने से पहले सारे दस्तावेजों को आप पूरी तरह से पढ़ के ही अपने विवेक के आधार पर ही निवेश करें। तो इस डिस्क्लेमर को हमेशा आपको याद रखना है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, कि यहाँ पे हमारा क्या है, हम फिबोनाची डालते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक बहुत ही पावरफुल चीज होती है, कभी एक नए वीडियो में इसको बताने की कोशिश करेंगे। जहां से इसने हाई लगाया था वहां से अगर हम इसको क्लिक करें और नीचे लेते हुए चले आए जहां तक का इसने लो लगाया, ये तो अगर हम देखें तो इससे बहुत ही एग्रेसिव लक्ष्य निकल के आते हैं। सबसे पहला लक्ष्य देखिए आ रहा है 3500 रुपए का, दूसरा आपका आ रहा है 4044 का, फिर तीसरा आपका 5300 का, और उसके ऊपर भी एक दिख रहा है आपको 5900 का।
ये 4 लक्ष्य इसके वीकली चार्ट के हिसाब दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा ये वीकली चार्ट मतलब होता है कि एक कैंडल एक वीक का हिसाब बता रही है। और वीकली चार्ट में देखने का मतलब है कि यहाँ हम किसी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि 8 महीने साल भर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके चलते हैं कि साल भर में हमें ये लक्ष्य मिलने चाहिए। तो आज का जो सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट है वो है हमारा BSE है। इसको आप रडार पे रखिए, इसको ध्यान दीजिए, अपनी तरह से इसको लेवल निकालने की कोशिश करिए। और इसी तरह के किन लेवल किन ऑनर स्टॉकों में इस तरह के ब्रेकआउट हुए वहाँ पे भी फिबोनाची डाल के लक्ष्य को निकालने की कोशिश करिए। तो आज का ये होमवर्क है, आज घर जाइए, बैठिए दिमाग से, BSE के चार्ट को अच्छे से रीड करिए और देखिए कि किस तरह के लक्ष्य उसमें मिल सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।